नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। सुनते हैं देवरानी जेठानी पर आधारित प्यार भरा स्टोरी। नीरजा को तारीफ शब्द पता ही नहीं था। घर के सारे काम वह चुपचाप करती रहती थी और खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती थी। लेकिन फिर भी आज खाना अच्छा था बहू, ऐसा उसकी सास कभी भी नहीं बोलती थी और पति भी कभी उसकी प्रशंसा नहीं करता था। उसका बनाया हुआ खाना चुपचाप खाकर पति और सास दोनों चले जाते थे। उसने खाना खाया या नहीं, इसका उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सास उसे पसंद नहीं करती थी। उसके हाथों से जरा सी भी भूल हो गई तो सास तुरंत गुस्सा करती थी। उससे भी बुरी बात यह थी कि उसके पति और उसके बीच ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी और वह उस पर ध्यान नहीं देता था। परदेश में पढ़ाई करने गया हुआ छोटा देवर मात्र समय समय पर ही नीरजा को फ़ोन करता था और पूछता था, भाभी कैसी हो। उसका फ़ोन आने पर नीरजा बहुत खुश होती थी। अपना मन हल्का करने का नीरजा का यह सबसे अच्छा जरिया था। कुछ ही दिनों में देवर की पढ़ाई खत्म हो गई और वह अपने घर गांव आ गया। थोड़े ही समय के भीतर उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। नीरजा को बहुत आनंद हुआ। नौकरी लगने के बाद उसकी सास अपने छोटे बेटे की शादी के लिए बातचीत करने लगी। अब देवर को एक भी लड़की पसंद नहीं आती थी। अब सास नीरजा को ही दोष दे रही थी कि इसने ही बोला होगा उसे मना करने को। नीरजा बेचारी चिंतित हो जाती थी। नीरजा को चिंतित देखकर देवर ने अपनी माँ से कहा, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। तब नीरजा बोली, अरे देवर जी, यह बात पहले ही बतानी चाहिए थी ना। नीरजा ने ये बात अपने पति के कान में डाली। इस बात पर उसने थोड़ी किटकिट की, लेकिन लड़की देखकर वह भी तैयार हो गया। सवाल बचा सास का, अपने छोटे बेटे का मन कैसे दुखाएगी वह। बाद में उनकी भी इजाज़त मिल गई। नीरजा को बहुत खुशी हुई। उसे लगा कि अब एक अच्छी सहेली आ जाएगी साथ देने के लिए, दिल के राज बताने के लिए। पर कैसी होगी छोटी देवरानी, रस बस जाएगी हमारे साथ इस घर में, या वह देवर जी को एक अलग दुनिया बसाने पर जोर देगी। इसी विचार से वह थोड़ा टेंशन में आ गई। कुछ दिनों बाद नीरजा की छोटी देवरानी चौखट लांघकर घर में आई। देवरानी ने घर में आते ही सारे घर की जिम्मेदारियां अपने हाथों में ले ली। अब सास ने अपनी छोटी बहू की ज़्यादा ही तारीफ करना शुरू कर दिया और उसे माँ जैसा प्यार देने लगी। यह सब देखकर नीरजा की आंखों में आंसू आ जाते थे। वो सोचती थी, मैं भी तो यही काम करती थी, फिर मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों। अब कुछ ही दिनों बाद छोटी देवरानी पूरे घर पर राज करेगी और फिर मेरी जगह वहाँ कोने पर में ही होगी। नीरजा अपने ही विचारों में खो गई। नीरजा के भाव समझने पर छोटी देवरानी ने नीरजा का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, दीदी मुझे सब पता है, मुझे अपनी छोटी बहन समझिए, देखना बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। छोटी देवरानी ने पूरे घर की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन कामों में कुछ न कुछ बार बार भूल जाया करती थी। फिर वह नीरजा के पास जाती और उससे मदद मांगती थी। ऐसा रोज ही होने लगा। यह देखकर उसकी सास गुस्सा हो गई। मेरे रहते हुए भी वह छोटी बहू हमेशा बड़ी बहू से क्यों पूछती रहती हो। फिर
सास भी रसोई घर में आकर 4 काम करने शुरू कर दी। धीरे धीरे वह छोटी बहू के साथ साथ बड़ी बहू से भी प्यार से बर्ताव करने लगी, प्यार से बोलने लगी। इस वजह से बड़ी बहू का स्वभाव भी अच्छा होने लगा और उसके स्वभाव में खुलापन आ गया। सास भी दोनों के साथ कभी शॉपिंग तो कभी फिल्म देखने जाने लगी। वो अपनी दोनों बहुओं को समान प्यार करने लगी। इस वजह से घर का माहौल हंसता खेलता हो गया। यह देखकर नीरजा का पति भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। साल भर में नीरजा के देवर को अच्छे वेतन और बड़ी पोस्ट पर स्थानांतरित किया गया। अब छोटी देवरानी भी अपने पति के साथ परदेश जाएगी और फिर अकेले मैं रह जाऊंगी। इतने सालों बाद सास का व्यवहार बदल गया था, वह फिर से वही हो गया। तो इस विचारों से नीरजा डर गई। देवरानी की नीरजा को इतनी आदत सी हो गई थी कि उसके बिना घर काटने को दौड़ेगा। देवरानी के आ जाने से घर का माहौल बदल गया था। वह थी ऐसी खुशमिजाज और ऊर्जावान। यहाँ देवरानी की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उसे दुख हुआ कि यदि यहाँ रहना पड़ा तो उसे अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। अंत में उसने देवरानी को पूछा तो देवरानी ने जवाब दिया कि दीदी, मैं सारा दिन नए स्थान पर अकेली रहूँगी, तो उससे अच्छा तो मैं यहीं हूँ। आपके देवर को बोला है मैंने, शनिवार और रविवार की छुट्टियों में आप ही यहाँ आ जाया करें। मैं भी उनके साथ जाया करूँगी बीच बीच में थोड़ा बदलाव के लिए। वह बोलते हैं कि 6 महीने में वापस यहाँ ही बदली करवा लूँगा। अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए नीरजा बोली, छोटी, यह दिन वापस नहीं आने वाला। जाओ तुम अपने पति के साथ। उनके साथ भी तो कोई होना चाहिए ना। दीदी, आपने मुझे बड़ी बहन का प्यार दिया, वैसे ही भैया के रूप में एक बड़ा भाई मिला। यह भरा हुआ संसार छोड़कर मैं कैसे जाऊं? वहाँ अकेले मन नहीं लगेगा। 6 महीने का तो सवाल है, वह आते रहेंगे यहाँ पर। यह सुनकर नीरजा ने अपनी देवरानी को खुश होकर गले लगाया। तभी देवरानी नीरजा को बोली, अपने पति के साथ एक अलग जीवन बनाने में समय नहीं लगता। अपनों में रहकर पति की प्रतीक्षा में ही आनंद है। दोस्तों, 2 अलग अलग घर से ससुराल में आने वाली यह लड़कियां अपने नए घर के लिए सब कुछ करती हैं। पता ही नहीं चलता कि कब एक दूसरे की आदत सी हो जाती है। सच में देवरानी जेठानी का रिश्ता बहनों से कम नहीं होता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और न्यू कहानी आपको तुरंत मिले इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।